नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। खबर दिन भर बुलेटिन में आपका स्वागत है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी की ग्राम धर्मपुरा स्थित राजकीय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय की हालत बदहाल है। नगर निगम कोटा दक्षिण के उप महापौर पवन मीणा ने स्कूल का औचक निरीक्षण किया, जहां अधिकांश कक्षाओं की छतें टपकती हुई मिली। छात्रों ने बातचीत में बताया कि वे कक्षाओं के भीतर बैठकर पढ़ने से डरते हैं और मजबूरी में लॉबी में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। कोटा से कामेंदु जोशी की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, मैं पवन मीणा, उप महापौर नगर निगम कोटा दक्षिण। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि झालावाड़ जिले के एक मनोर थाना में पिपरोली गांव के अंदर कल के दिन एक बहुत बड़ी घटना हुई, जहां पर जो बच्चे जो थे वो अध्ययनरत थे। अचानक से जो है उनकी जिस बिल्डिंग में भवन में वो बैठे हुए थे उसकी छत जो है धराशायी हो गई और धराशायी होने की वजह से लगभग 7 बच्चों की मौत हो गई और कई बच्चे जो हैं अभी भी गंभीर स्थिति में है, गंभीर अवस्था में है। इस घटना ने मानवता को झंझोड़ के रख दिया है। हर वो व्यक्ति जो इस घटना के बारे में सुन रहा है, कहीं न कहीं उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे हैं और कहीं न कहीं उसका दिल भी दहल रहा है, क्योंकि बच्चे हमारे जीवन का, हमारे देश का भविष्य है और जो भविष्य बनाने के लिए जहां पर आए हैं वो जगह ही असुरक्षित है। हमें मीडिया के माध्यम से यह पता पड़ा कि वहां पे जो टीचर्स थे उन्हें हाथों हाथ निलंबित कर दिया गया। बारां जिले के नाहरगढ़ कस्बे में शुक्रवार शाम से शुरू हुई तेज बारिश रात भर और रविवार सुबह तक जारी रही। रविवार सुबह नाहरगढ़ कस्बा पूरी तरह जलमग्न हो गया। मूसलाधार बारिश के कारण नाहरगढ़ भंवरगढ़ 12 मार्ग पर जैतपुरा से पहले बरनी नदी पर टूटी पुलिया पर वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर बनाई गई पुलिया फिर से टूट गई। किशनगंज से राहुल शर्मा की रिपोर्ट। द आर्ट ऑफ लिविंग मोलेला की प्रेरणा से भामाशाह नंद किशोर बंग नाथद्वारा ने अपने स्वर्गीय पिता रामेश्वर लाल और स्वर्गीय माता मोहिनी देवी की पुण्य स्मृति में एक श्री श्री प्याऊ का निर्माण करवाया है। यह प्याऊ मोलेला में क्षेत्रपाल भैरूजी मंदिर काला मगरा के पास बनवाई गई है, जिसका आज उद्घाटन किया गया। द आर्ट ऑफ लिविंग के प्रशिक्षक प्रवीण सनाढे ने बताया कि जब व्यक्ति मानव सेवा परमो धर्म के भाव से अपने तन मन धन से सेवा के रूप में कुछ अंश समर्पित करता है, तब वही पल उसके जीवन में सच्ची खुशी और सुकून भरे होते हैं। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। वागड़ जनजाति क्षेत्र में लंबे समय से लंबित रेल प्रोजेक्ट को लेकर खुशी का माहौल है। बांसवाड़ा स्थित भाजपा कार्यालय में आज जमकर आतिशबाजी हुई और केंद्र व राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष पूंजीलाल गायरी ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने वागड़ की जनता को बड़ी सौगात दी है, जिसकी डीपीआर तैयार हो गई है। गायरी ने बाप पार्टी के सांसद राजकुमार रोत पर तंज कसते हुए कहा कि वे सिर्फ रेल मंत्री के पास फोटो खिंचवाकर लोकप्रियता बटोर रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। बांसवाड़ा से प्रमोद कलाल की रिपोर्ट। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए और पूरे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, हमारा जो जनजाति एरिया है, उस पूरे एरिया में खुशी का माहौल है कि हमारे विगत कई सालों से हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, सभी नेताओं ने कई सालों से मांग की थी कि रेलवे आए, परंतु विगत टाइम में जो कांग्रेस की सरकार थी, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने उस समय भी 200 करोड़ रुपए दिए थे, परंतु वहां के तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार को ये पता चला कि मोदी जी को श्रेय चला जाएगा, इसलिए उन्होंने राजस्थान का कोई बजट था वो उन्होंने नहीं दिया, इसलिए वो मांग रुकी हुई थी। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे रेल मंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे मोदी जी और हमारे भजन लाल जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के बहुत बहुत धन्यवाद देने के लिए हम कार्यकर्ता सभी आनंद से वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं। हरियाली तीज के अवसर पर टोडा रायसिंह क्षेत्र की ग्राम पंचायत भांसू में ब्लॉक स्तरीय पौधरोपण कार्यक्रम एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी कपिल शर्मा ने की। कार्यक्रम की शुरुआत कलश यात्रा और पीपल के पौधे की पूजा के साथ हुई। उपखंड अधिकारी ने पौधों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए ग्रामीणों से पौधों की देखभाल करने की भी अपील की। अभियान के तहत पंचायत के चारागाह में तारबंदी कर 3000 से अधिक पौधे लगाए जाएंगे और हरियाली और राजस्थान ऐप पर जियो टैगिंग की जाएगी। टोडा रायसिंह से बिलाल अहमद की रिपोर्ट। दौसा जिले के बसवा में स्थित दरगाह सैयद शाह करार मलंग दीवान गान रहमतुल्लाह अलैह सरकार कालेड में काफी भीड़ भाड़ देखने को मिली। दरगाह इंतजामिया वफ बोर्ड के सदर बसवा अब्दुल रहीम शाह ने बताया कि जयपुर, दौसा, अलवर, मथुरा, भरतपुर, लालसोट, सवाई माधोपुर, बांदीकुई और अन्य दूर दराज के क्षेत्रों से सर्व धर्म और सर्व समाज के आस्थावान लोग सावन के महीने में अक्सर घूमने के लिए आते हैं। श्रद्धालु दरगाह पर पहुंचकर अपनी मुरादें पेश करते हैं और मुरादें पूरी होने पर दाल बाटी चूरमा का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट।
हनुमानगढ़ जिले के नोहर क्षेत्र के टोपरिया गांव में हरियाली तीज का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं व नवविवाहित जोड़ों ने झूला झूलकर उत्सव का आनंद लिया। वहीं युवाओं ने पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। हरियाली तीज के दिन झूले की विशेष परंपरा है। यह झूला देवी पार्वती के मायके में बिताए गए उन पलों की स्मृति है जब वे अपनी सखियों के साथ सावन में झूला झूलती थी। हालांकि समय के साथ चीजें बदल गई हैं और पहले की तीज और अब की तीज में काफी अंतर आ गया है। नोहर से सेठी गोदारा की रिपोर्ट। चाकसू निवासी वैदिक ज्योतिषाचार्य कुलदीप पारिक को हाल ही में ज्योतिष अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि कुलदीप पारिक को पहले भी कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। यह सम्मान अंतर्राष्ट्रीय वेद ज्योतिष विज्ञान शोध संगोष्ठी समारोह में दिया गया। यह समारोह खंडेलवाल महासभा भवन जयपुर में श्री वेदामृतम संस्थान फाउंडेशन और अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष रिसर्च सेंटर जयपुर के तत्वाधान में 2 दिवसीय ज्योतिष सम्मेलन के रूप में आयोजित किया गया था। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। राजसमंद जिले के आमेर तहसील में भाजपा स्नेह मिलन कार्यकर्ता सम्मेलन आड़ावाड़ा आश्रम पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में आयोजित किया गया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं को देखकर विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ काफी प्रसन्न हुए। इस अवसर पर हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधारोपण भी किया गया। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए बने प्रतीक्षालय का भी लोकार्पण किया गया। आगामी चुनाव के मद्देनजर यह सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कार्यक्रम के आयोजक भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष गंगा सिंह चुड़ावत ने सभी का आभार प्रकट किया। आमेर से माधवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। बूंदी जिला गुज्जर समाज ने नरेश मीणा द्वारा समाज पर की गई अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन किया। कार्यकारी जिला अध्यक्ष भरत गुज्जर के नेतृत्व में नरेश मीणा का पुतला जलाकर गुज्जर समाज ने अपना विरोध जताया। गुज्जर समाज ने नरेश मीणा से भविष्य में किसी भी समाज के ऊपर अमर्यादित भाषा का प्रयोग न करने का आग्रह किया है। इस दौरान जिला समन्वयक रामलाल चौहान, तालेड़ा तहसील अध्यक्ष महावीर चांदना सहित गुज्जर समाज के कई सदस्य मौजूद रहे। बूंदी से पुरुषोत्तम की रिपोर्ट। राजस्थान राज्य भारत स्काउट एंड गाइड स्थानीय संघ मावली ग्रुप द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुखवाड़ा में हरियाली तीज के अवसर पर सघन वृक्षारोपण और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्थानीय संघ सचिव राजवीर सिंह ने बताया कि हरियाली तीज पर स्कूल में विभिन्न प्रकार के छायादार, फलदार, औषधीय, दुर्लभ प्रजाति के पौधे और विभिन्न प्रकार के गार्डन प्लांट लगाए गए। वृक्षारोपण के बाद आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने विभिन्न राजस्थानी गीतों जैसे घूमर हरियाला बन्ना, ओ म्हारा छैल भंवर, उड़े उड़े रे म्हारा काला रे कागला पर नृत्य कर राजस्थानी संस्कृति का सुंदर परिचय दिया। मावली से मनीष धादिस की रिपोर्ट। बालोतरा में हरियाली तीज के पावन पर्व पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गांव तलिया चारलाई खुर्द में छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रकार के पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। प्रधानाचार्य बाबूलाल खत्री ने बताया कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन के साथ साथ पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। शारीरिक शिक्षक भैरूलाल खटीक ने जानकारी दी कि एक पेड़ मां के नाम मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान और हरित राजस्थान के तहत स्कूल में पौधे लगाए गए। बालोतरा से गौतम प्रजापत की रिपोर्ट। राज्य सरकार एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों की पालना में 12 जिला प्रशासन ने भारी बारिश के चलते संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से व्यापक सतर्कता और सुरक्षा उपाय शुरू किए हैं। भारी बारिश के बीच रविवार को जिला कलेक्टर रोहितास सिंह तोमर ने स्वयं क्षेत्र का दौरा कर वास्तविक स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी गेंदालाल रेगर, एसई राजवीर सिंह चौधरी तथा सहायक जनसंपर्क अधिकारी मोहनलाल भी मौजूद रहे। 12 से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। करने हैं उसी के संबंध में दिशा निर्देश जारी करे गए। तो उसमें हमने जून माह में पहली बैठक करके सभी विभागों को दिशा निर्देश दे दिए थे। अभी जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश आए हैं, जिसमें कि सबसे पहला कार्य तो ये करना था कि एक ज्वाइंट कमेटी बना करके सभी स्कूलों, सभी आंगनबाड़ियों, सभी माँबाड़ियाँ और जो बाकी सेकंड स्टेज में जो बाकी जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं सभी का सर्वे होना है। उसी के साथ साथ ये भी कार्रवाई करी गई है कि हमने 3 दिन में एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ, एएनपीडब्ल्यूडी सभी की टीम्स बना करके हर एक स्कूल का निरीक्षण किया जा रहा है, हर एक माँबाड़ी का निरीक्षण किया जा रहा है। जो कमरे या फिर पूरे भवन जो कि जर्जर अवस्था में पाए जा रहे हैं, जो असुरक्षित, उनको सील करा जा रहा है, सील चपड़ी लगाई जा रही है, नोटिस वहाँ पे लगाए जा रहे हैं ताकि वहाँ बच्चा कोई ना बैठे। साथ ही साथ उनकी वैकल्पिक व्यवस्था भी करी जा रही है। कोशिश ये है कि या तो कोई सरकारी भवन मिले, वो नहीं मिलता तो कोई प्राइवेट भवन ले रहे हैं, नहीं तो डुअल शिफ्ट पे जाएंगे। और अंत में हमारी ये है कि अगर फिर भी कुछ नहीं मिलता तो अगर सबसे जरूरी है कि वहाँ छुट्टी भी करना को पड़े तो हम छुट्टी भी करेंगे। राजस्थान गुज्जर महासभा द्वारा आज देवनारायण मंदिर पारसोली बेंगू में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, सीकर, प्रतापगढ़ और 12 सहित विभिन्न जिलों और क्षेत्रों से बड़ी संख्या में समाज बंधु उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कालूलाल गुज्जर, जो राजस्थान गुज्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ने अपनी गरिमा में उपस्थिति दर्ज कराई। वक्ताओं ने मुख्य रूप से
शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने, युवाओं को संगठित करने और समाज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने समाज में एकता बनाए रखने, रोजगार के अवसर पैदा करने और शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया। बेंगू से मदन मीणा की रिपोर्ट। दौसा जिले के बसवा उपखंड क्षेत्र के अंतर्गत नगरपालिका बसवा मंडल द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी तीज माता का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर महिलाएं रंग बिरंगी पोशाक पहनकर नाचते गाते हुए और बैंड बाजे की धुन पर तीज की झांकी निकाली गई। पूरे नगरपालिका बसवा क्षेत्र में यह त्योहार बड़े ही भव्य तरीके से मनाया जाता है और 2 दिनों तक चलता है। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। 76वें वन महोत्सव कार्यक्रम के तहत आयोजित हरियाली तीज तथा मुख्यमंत्री महावृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत खेड़ली क्षेत्र में दारोदा ग्राम पंचायत में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में कठुमर विधायक रमेश खींची तथा एसडीएम श्याम सुंदर चेतीवाल तथा सरपंच मानसिंह मीणा सहित ग्रामीणों ने सघन वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर कार्यक्रम में विधायक रमेश खींची ने कहा कि पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। पेड़ पौधों के साथ वन्य जीवों की सुरक्षा हमारा नैतिक दायित्व है। कार्यक्रम के दौरान सभी उपस्थित लोगों ने पर्यावरण बचाने का संकल्प लिया। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। सोजत रोड के नेहरू बालोद्यान में रविवार को श्रावण सुदी छोटी तीज के पावन अवसर पर राधा रानी महिला मंडल और विनायक महिला मंडल के संयुक्त तत्वावधान में श्रावण लहरिया महोत्सव हर्षोल्लास और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाया गया। मंडल की रेणु शर्मा ने बताया कि सभी महिलाएं पारंपरिक श्रावण लहरिया वेशभूषा में सज धज कर महोत्सव में शामिल हुई, जिससे कार्यक्रम में रंगीन और सांस्कृतिक छटा बिखर गई। मंडल की दीपा व्यास ने जानकारी दी है कि इस अवसर पर महिलाओं के लिए विभिन्न मनोरंजक और सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई हैं। सोजत रोड से ललित तिवारी की रिपोर्ट। हरियाली और राजस्थान अभियान के तहत आज हरियाली तीज महोत्सव के उपलक्ष्य में ब्यावर पुलिस लाइन में एक विशाल वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अध्यक्षता ब्यावर जिला प्रभारी सचिव नथमल डिडेल ने की। इस मौके पर जिला कलेक्टर कमल राम मीणा, जिला पुलिस अधीक्षक रतन सिंह और उपखंड अधिकारी दिव्यांशु सिंह भी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि वृक्षारोपण से पर्यावरण संतुलित रहेगा। उन्होंने कहा कि झालावाड़ में हुए स्कूल हादसे के बाद ब्यावर प्रशासन अलर्ट मोड पर है और किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। ब्यावर से सौरभ माथुर की रिपोर्ट। जिला स्तर पर वन महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम में हमारे माननीय विधायकगण, प्रभारी सचिव महोदय और सारे जिला स्तरीय अधिकारीगण प्लस आम जन के द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है और जिला स्तर पर जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है बहुत अच्छा है। लक्ष्य से भी अधिक हम वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं। जैसा कि आपको अवगत है कि उनका देखभाल का जो हमारा कार्यक्रम है जियोटैगिंग के माध्यम से वो बहुत हाई लेवल का है। भारत वन के माध्यम से एक अच्छा प्लांटेशन का कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है, जिसमें 20 बीघा से लेकर 50 और 60 बीघा के क्षेत्र को बड़े अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करके वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है और उस जगह पर लगभग 90% पौधे जो लगाए गए हैं वो सब सुरक्षित है, बड़े पेड़ लगाए गए। तो ये एक अच्छी पहल है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर पूरे राज्य में हरियाली अमावस्या और हरियाली तीज के अवसर पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। अच्छी बारिश हो रही है तो उम्मीद है कि ये कार्यक्रम जो है आगे बढ़ता रहेगा, लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही जिला स्तर पर जो अभियान चलाया जाएगा, राज्य सरकार की ओर से जो अभियान चलाए जा रहे हैं उनमें भी हम आमजन को रिलीफ देने का पूरा प्रयास करें। जो योजना है सरकार की, हमारा मकसद है उनको धरातल पर लाकर इस तरह से काम करें जिससे कि आम जनता उससे लाभान्वित हो सके। इन सभी कार्यक्रमों में अभियान जो चल रहे हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हमेशा हमारे साथ हैं। हमारे जिला स्तर की जो टीम है, उपखंड स्तर की जो टीम है वो निश्चित तौर से अच्छा काम कर रही है। अभी जैसा कि आप सबको भी विदित है, हाल ही में जिला सायला में आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सायला के कई बूथों पर इसका आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने खेलो इंडिया नीति 2025 के बारे में बात की और लोगों के जीवन में खेल के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा राष्ट्र के प्रति कई महत्वपूर्ण बातें कही। वहीं रेवतड़ा में भी भाजपा मंडल महामंत्री नरपत सिंह राजपुरोहित, आईटी विभाग के ऋषभ जैन सहित कई कार्यकर्ताओं ने मन की बात सुनी। सायला से खीम सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।